जो एक बाबा ने कहा था कि इनका जो सर कलम करेगा उनको हम 50 लाख रुपए देंगे। यदि यही बात उस बाबा के लिए कोई दलित समाज का व्यक्ति कहता तो तब आज तक तो उसको फांसी की सजा की भी मांग कब की हो जाती, जेल तो उसी दिन चला जाता। राजेंद्र गौतम जी को जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम, जो बाबा ने माननीय मंत्री जी के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ यदि चंद दिनों के अंदर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जो है देश के अंदर जगह जगह चक्का जाम करने का काम करेंगे। हिफाजत कुछ दिनों को तो फरिश्ते भी बचाने नहीं आते बाबा। अंधे को जिन्होंने आंख दी, अंधे को जिन्होंने आंख दी और लंगड़े को जिन्होंने टांग दी, बेजुबान को जिन्होंने जुबान दिया और महात्मा गांधी को जिन्होंने जीवन दान दिया, भारतवर्ष के एक एक बच्चे को जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया, ऐसे करुणा के सागर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर जो ये आज का धरना प्रदर्शन है, मेरे बड़े भाई राजेंद्र गौतम जी के लिए, जो एक बाबा ने कहा था कि इनका जो सर कलम करेगा उनको हम 50 लाख रुपए देंगे। आज तक कहाँ है केंद्र सरकार? यदि यही बात उस बाबा के लिए कोई दलित समाज का व्यक्ति कहता तो तब आज तक तो उसको फांसी की सजा की भी मांग कब की हो जाती, जेल तो उसी दिन चले जाता। एक मंत्री को, एक दलित समाज के मंत्री के व्यक्ति को इस तरीके की बात कही गई है। इसी पीड़ा को लेकर उत्तराखंड से मेरे साथ में जो साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मंत्री जी के बारे में बताना चाहता हूँ, 2 मिनट लूंगा आपके। 20 साल पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में भी नहीं जानता था। 20 साल पहले जब उनके बारे में मुझे बताया गया, क्योंकि हम लोग पहाड़ों से हैं, इतनी जानकारियां कोई देता नहीं हमारे बच्चों को, तो मैंने उसी दिन हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी 3 दिन के बाद नौकरी छोड़ दी। पहला दिन वो था मेरे जीवन में जब लोगों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने केंद्रीय मंत्री पद तक को लात मार दी थी। और उसके बाद 20 साल के बाद एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए दिन तो क्या, रात के 12 बजे भी हमको खड़ा होना पड़ेगा उत्तराखंड के लोगों को, तो हम खड़े होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आज दिल्ली के लोगों से, दिल्ली में पार्षद का पद है, विधायक का पद है, उसके बाद मंत्री, दिल्ली सरकार में मंत्री, आखिर इनका गुनाह क्या था? किस तरीके से इन मठाधीशों ने दबाव बनाकर क्या क्या राजेंद्र पाल गौतम जी के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम किया। मैं सैल्यूट करता हूँ राजेंद्र गौतम जी को जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। क्या कोई वार्ड मेंबर तक का आज के टाइम को इस्तीफा देता है क्या? कोई नहीं देता है। इसलिए मैं आपके बीच में अपनी टीम के साथ में उत्तराखंड के लोग आए हैं और ये घोषणा करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो बाबा ने माननीय मंत्री जी के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ यदि चंद दिनों के अंदर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जो है देश के अंदर जगह जगह चक्का जाम करने का काम करेंगे। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं किसान आंदोलन का फाउंडर सदस्य हूँ। जब क्षेत्र के अंदर
किसान संयुक्त मोर्चा बनाया गया। जब दिल्ली के अंदर कूच करने का काम किया गया तो उसमें केवल 60 लोग हैं। 60 लोगों में मेरा भी नाम है। और गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी और मैंने वहां पर का मोर्चा संभाला था। इसलिए साथियों, किसान संयुक्त मोर्चा भी राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़ा रहेगा, ये मैं आज आपको बताने आया हूँ। जय 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 भीम। जय 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 भीम। केंद्र सरकार ने अगर उस बाबा के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं करी तो हम लोग ये केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी एक सेट बजाने का काम करेंगे। इसलिए आज जो हमारा एक सांकेतिक ये धरना है जंतर मंतर पर, लेकिन सरकारें इसको कान खोल के सुन ले। संयुक्त किसान मोर्चा भी हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़ा है। और मैं बताना चाहता हूं आज आपको, राजेंद्र पाल गौतम वो शख्सियत है जिनसे मैंने चंद निवेदन किया था। और 4 दिन पहले ये उत्तराखंड आए थे और उत्तराखंड में जानते हो क्या हुआ? एक नाम होगा केवल आपको मालूम, अंकिता भंडारी, लेकिन 9 हत्याएं 2021 से 2022 के बीच में अनुसूचित जाति की हुई है, उसका कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन जिस दिन माननीय मंत्री जी दिल्ली देहरादून पहुंचे उसी दिन पिंकी हत्याकांड, केवल एक नाम लूंगा मैं आपको, वो लड़की 12वीं पास होने के बाद उसके पिताजी घोड़ा का चलाने का काम करते थे, गांव का सामान छोड़ने का काम करते थे। और वहीं के भाजपा के एक नेता ने उनके पिताजी को कहा कि ये लड़की मेरे साथ भेजो, इसको मैं कंप्यूटर कोर्स कराऊंगा और इसको नौकरी पे लगाऊंगा देहरादून। वो दरिंदा उस बेटी को ले गया क्योंकि बाप गरीब था, और उस बेटी को ले गया 3 से 3.5 महीने देहरादून और हरिद्वार के होटलों में घुमाया और बाद में उसको घर छोड़ दिया। उसके 15 दिन के बाद एक लड़की और भगा के लेके आया और उसके बाद पिंकी ने उसका विरोध किया तो पिंकी को गांव के ऊपर ही गोली मार दी थी सर पे। और 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ 302 में SC/ST एक्ट में, वो आजाद घूम रहा था। लेकिन हमारे साथी मिलकर 1 साल 1 महीने के बाद जब धरने पे बैठे, ये राजेंद्र पाल जी के गौतम जी के जब पांव देहरादून पहुंचे तो दूसरे दिन ही बॉम्बे से दिखाया गया उस कातिल को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए एक नारा लगाएंगे मेरे साथ में, राजेंद्र पाल गौतम तुम संघर्ष करो, राजेंद्र पाल गौतम तुम संघर्ष करो, धर्म की क्या पहचान। अंत में साथियों, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं बड़ी तादाद में निवास करते हैं, मेरी उनसे अपील है, बाबा साहब के एक शायर के माध्यम से अपनी बात यहाँ पर समाप्त करूंगा। बाबा साहब ने कहा था, पौधों पर फूल यदि सुहाने नहीं आते तो भौरे भी साथियों खुशबू चुराने नहीं आते। अरे कह गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अरे खुद करो अपनी हिफाजत, दुश्मनों को तो फरिश्ते भी बचाने नहीं आते, नहीं आते। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद।